सरकार तीनों कानून को वापस ले जो किसान विरोधी हैं। बिजली बिल उसने प्रोड्यूस करने से अपने से ही कह दिया है कि हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। इससे नीचे पर कोई बात नहीं होगी। देश का किसान आंदोलन आगे जाएगा। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि जिस देश में 4 लाख किसानों ने खेती घाटे में है, कर्जे में डूब करके आत्महत्या की हो, उस देश का एक मंत्री मोदी सरकार का ये कहता है कि एमएसपी मार्केट रेट से ज़्यादा है, यही समस्या की जड़ है। हम उनके दूसरे बयान को भी शर्मनाक बनाते हैं, बताते हैं, उसकी निंदा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सरप्लस जो फूड ग्रेन है यही समस्या है। हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है। भूख की स्थिति बहुत गहरी है। महिलाएं 56% एनीमिया की शिकार हैं। 54% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उस देश में एक मिनिस्टर कैबिनेट का कहता है कि सरप्लस फूड जो है, फूड ग्रेन्स है, यही समस्या की जड़ है। ये शर्मनाक है और ये भी बताता है कि वो कॉरपोरेट खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो ये कैबिनेट में फैसला ले रहे हैं कि हम चावल से, गेहूं से, बाजरा से, मक्का से, ज्वार से, जौ से हम इथेनॉल बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि जहां फूड इनसिक्योरिटी है, इस तरह के फैसले हिंदुस्तान में गरीबों को और भूख से मारने वाले हैं और ये नहीं चलेगा। कल तक यही लोग कहते थे कि बड़े फार्मरों का आंदोलन है और आज गरीबों के प्रति कितना बेरुखी भरा रवैया है, ये मोदी सरकार की कैबिनेट बता रही है कि उनको कोई परवाह नहीं है बीपीएल फैमिलीज की, गरीबों की। तो इसकी निंदा हम करते हैं। हमारा आंदोलन जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों में, पटना में हमने 29 को रैली की दिसंबर में, बम्बई में हमारी रैली हुई, कलकत्ता में हमारी रैली हुई, तंजावुर में, तमिलनाडु में हमारी रैली हुई। अभी भी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र से, दिल्ली भी आ रहे लोग, वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से आंदोलन की खबरें आ रही हैं। आज बिहार में हमने अनिश्चितकालीन कम से कम 20-25 जिलों में धरने शुरू करवाए हैं। 25 जनवरी को, 26 जनवरी के पहले पूरे बिहार मानव श्रृंखला बना रहा है इसी सवाल पर कि तीनों कानून को वापस लो। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के हित में है कि वो कानून वापस लें, नहीं तो हम उनके पैर के नीचे की जमीन हिंदुस्तान में खिसका देंगे। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर जी। देखिए, आज 41वां दिन है आंदोलन को, और जिस हठधर्मिता से सरकार अपना रवैया अख्तियार किए हुए है, वो दर्शाता कि सरकार में खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार के सामने किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं बता दूं, इतिहास गवाह, सबसे बड़ा अहंकारी रावण था और वो उसके अहंकार ने उसको डबो दिया था। ये अहंकार ही मतलब किसान इनका तोड़ के जाएंगे। निश्चित तौर पे इनको ये तीनों बिल रिपील करने पड़ेंगे। किसान को उसका जो हक है, जो एमएसपी की जो लड़ाई है किसान की, उसको देना पड़ेगा। नहीं तो ये किसान अब आ गए हैं, ये लौटने वाले नहीं है। ये मोर्चे पे अंत तक डटे रहेंगे। शाहजहांपुर से 31 तारीख को कई युवा साथी बॉर्डर बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़े थे और आपने देखा होगा, मीडिया में सुना होगा किस किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। और इस वक्त हरियाणा पुलिस उनको दोनों तरफ से बंद करके, कंटेनर्स लगा के, आगे का रास्ता भी और पीछे का रास्ता भी बंद करके बैठी हुई है। उन पे लंगर पहुंचाने में दिक्कत की जा रही है, लकड़ी पहुंचाने में पुलिस उनको रोक रही है। इसलिए वहां पे बैठे उन साथियों के साथ बैठे ग्रामीण किसान संगठन गंगानगर के साथी रंजीत राजू आपको वहां की स्थिति बताएं। साथियों, निश्चित जवानी 31 तारीख को हमने शाहजहांपुर नाका लगाया था। 17 दिन के बाद जवानी ने वो तो ठहराव आ गया आंदोलन में। उन्होंने 31 को बैरियर तोड़ा और आगे निकले।
शाहजहांपुर से लगभग 25 किलोमीटर आगे जाकर पुलिस प्रशासन ने रोक लिया और हमारे साथी थे, हमारे बच्चे थे, हमें उसी दिन उनके साथ आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ अनुशासन के तहत वहां रुके। फिर संयुक्त किसान मोर्चा की 1 तारीख को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैंने कहा था भाई हमें सबको एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे बच्चे जो गंगानगर हनुमानगढ़ से आए हैं उन बच्चों के साथ मेरे को जाना पड़ेगा। तो परसों दोबारा एक बार बैरियर तोड़ते हुए हम उन बच्चों के पास पहुंचे। भाई नरेंद्र मान वहां थे, राजा तामी, सुखजीत सिंह जी, टीटा भाई, बहुत साथी थे, उनके पास पहुंचे, उनको साथ लेके हम हाईवे पर आगे बढ़े। ये आंदोलन कायनात लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे। हुआ क्या, जब हम हाईवे पे आगे बढ़े तो जहां शाहजहांपुर से 31 किलोमीटर आगे रेवाड़ी बाईपास आता है और दिल्ली जयपुर हाईवे पे आकर एक मोर्चा और सरकार ने लगा दिया। सरकार ने हमारे आगे आके बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए, मजबूरन हमें वहां रुकना पड़ा। नौजवान साथियों ने प्रयास किया कंटेनर वापस हटा दिए जाए, लेकिन कंटेनर हटा नहीं पाए और उन्होंने इतना आरक्षण गैस से गोले फेंके, आप ताज्जुब मानोगे जैसे पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। और हमारी एक ट्रॉली में आग भी लग गई। और हैरानी की बात आपको बताऊं, आज मैंने संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में रख भी दी है, जो टीयर गैस हम पर फेंकी गई वो भी एक्सपायर्ड। और कुछ साथी बता रहे थे इस पे यूएनओ के माध्यम से बैन लगा हुआ है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम पे बहुत बुरी तरीके से तशद्दुद की गई। शहीदों को नमन करते हुए सरकार इतनी बेसंजीदा है, मेरे को ये बात यहाँ बोलनी नहीं चाहिए, मैं कई दफा बोल चुका हूं। अगर तो लोकतंत्र है, सरकार को वोट चाहिए, तो इससे बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ, सब कह रही है। फिर भी सरकार अपने वो हटकर्मिता पर अड़ी हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी खतरा है। हमें इस बात पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। साथियों, जो प्रोग्राम चल रहे हैं दिए हुए हैं गंगानगर वालों और हनुमानगढ़ के साथियों को, तमाम राजस्थान के साथियों को कहना चाहूंगा, 6 तारीख की वहां भी ट्रैक्टर मार्च प्लान किए हुए थे, जैसर में, पदमपुर में, कई मंडियों में। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, अब 7 तारीख को यहाँ KMP में मार्च निकाला जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो आप भी सभी साथी प्रत्येक मंडी में करना हमारा संवैधानिक हक है, पर पीसफुल आंदोलन लड़ रहे हैं। आज तक के आंदोलनों के इतिहास में इतने बड़े आंदोलन में एक मूंगफली तक किसी ने उठा के नहीं खाई। फिर भी जब हम रेवाड़ी बाईपास पे आके रुके तो हमारे को दोनों साइड से बंद कर दिया गया है। आज लंगर लेके आए थे हमारे साथी, उनको लंगर नहीं लाने दिया गया। बरसात पड़ रही, लकड़ी की जरूरत है, ट्रक लकड़ी का गया, लकड़ी की सप्लाई अभी तक हमारे पास नहीं। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, हम में सब्र बहुत है, धैर्य बहुत है, लेकिन इतनी भी इम्तिहान मत लीजिए हमारा। हर चीज की अति होती है, आप अति करते जा रहे हो। आपको जो हमारे मौलिक सुविधाएं हैं, हमारे लिए पानी की व्यवस्था, फास्ट की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, टेंट लगाने की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, जो जरूरत है, इनकी सरकार का जिम्मेदारी बनती है हमारे को मुहैया करवाए। और हमारे आंदोलन को बिखरावने का कितने प्रयास कर ले, आंदोलन बिगड़ेगा नहीं। और कल बताना चाहूंगा एक बात और आपको, वहां पर एक लड़का आया, आके अलग अलग बातें करने लग गया। मैं किसी को बोले मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, किसी को बोला हुआ मैं कनाडा से हूँ, और उसने आके तिरंगे बांटे, तिरंगे बांट के लोगों को कहने लगा, समझाने लगा हमें ये करना है, हमें वो करना है। जब उन्होंने पता किया वो एक नहीं था, उससे 12 आदमियों की टीम थी। हमने पकड़ के उनको हाथ जोड़ दिए, भाई हमारा आंदोलन है, हमारे आंदोलन मत आइए। आगे से क्या बोल रहा था, इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं बोल सकता हूँ। मैंने कहा भाई आप बोल सकते हो अनुशासन में रहकर। इसलिए हमें ऐसे एलिमेंट से सचेत रहना है। आंदोलन चल रहा है, लड़ रहे हैं, जीतेंगे जरूर। एक काते सब्र जिताउंदा मित्रों भाई जंगा। आज की नेशनल मीटिंग से पहले हरियाणा के साथियों की भी अलग से मीटिंग हुई। उसके जो फैसले हैं वो भाई जोगेंद्र सिंह नैन बताएंगे। जोगेंद्र नैन BKU नैन के अध्यक्ष। मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा।
मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको इस आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। जो 6 तारीख का प्रोग्राम था वो 7 तारीख में बदल दिया गया है। उस 7 तारीख के प्रोग्राम में जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो ट्रैक्टर लेकर के आएंगे साथी, वो रूट आप लोगों को बता दिया गया है। इसके बाद भी जो हमारे हरियाणा प्रदेश की हरियाणा की मीटिंग में फैसले हुए हैं उसका कार्यक्रम मैं आप लोगों को साझा करना चाहूँगा। हर गांव से कम 10 ट्रालियां जो 26 तारीख का प्रोग्राम होगा उसके लिए निकलेंगे। हर घर से एक महिला जरूर, 10 महिलाएं अगवानी करेंगी उसमें हर घर से। तो 26 तारीख का प्रोग्राम है मेरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से। आप मीडिया के साथियों को पूर्ण रूप से बता देना चाहूंगा कि इस आंदोलन में मेरे बड़े भाई पंजाब के किसान साथियों ने जो मुहिम शुरू की थी, अब ये सारा देश का आंदोलन बन चुका है। हरियाणा प्रदेश का एक घर से हम अपील करेंगे कि जो भी मेरे को सुन रहा है मेरा साथी किसान, वो 26 तारीख को एक घर से एक व्यक्ति जरूर पहुंचेगा। हर तहसील लेवल पर हम ये प्रोग्राम करेंगे। जो किसान साथी एनसीआर क्षेत्र का है वो दिल्ली पहुंचने का काम करेगा। जो दूर दराज का इलाके का किसान साथी है वो अपने तहसील लेवल पर डीसी ऑफिस में या जहां कहीं भी हमारे टोल फ्री का प्रोग्राम किया हुआ है, हर जिले में जो प्रोग्राम चला हुआ है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। इसके बाद जो 9 तारीख का प्रोग्राम है वो जन जागृति अभियान का जो हमने शुरू किया है, जो एक पूरा पखवाड़ा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है, उस पखवाड़े में हम हर घर जाकर के टीमें बनाई गई हैं। हर क्षेत्र में वो टीमें अपना बैनर पोस्टर प्रचार करेंगी। जो जन जागृति अभियान के तहत हरियाणा के जो लगभग हमारे 6500 के लगभग जो गांव हैं, तो हर गांव तक ये इस कार्यक्रम का प्रोग्राम को पहुंचाने का पूरा प्रयास जारी रखेंगे। हर किसान के परिवार से जो ये हमारे राशन सामग्री पहुंच रही है, उस किसान का जो मेरे अंतिम गांव में बैठे हुए मेरी माता बहन जो नौजवान युवा साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा कि जो कोई भी आंदोलन या जो कोई भी जंग होती है उसका सेनापति या सेना तब तक अपने युद्ध में डटा रह सकता है, अपनी बोर्ड सीमा पर रह सकता है जब तक उसकी सामग्री रसद पहुंचती रहे। ये जो हमारे पीछे से हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो मेरी माता बहनें अनाज चून आटा लेकर के जो यहाँ पहुंचाने का ये नौजवान साथी काम कर रहे हैं, उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा। जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो इस मौसम की मार के बावजूद भी जो मेरा किसान बुजुर्ग 90-95 साल का किसान है, जो मेरी माता बहनें वो डटी हुई है। कल का जो मौसम का प्रोग्राम था इसकी वजह से कई टेंटे फट गए थे, ट्रोलियों के तरफाल हट गए थे, फिर भी मेरा ये किसान जब उनका बिस्तर गिला हो गया उन्हें कोई परवाह नहीं है, डटे हुए हैं। उन सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, 9 तारीख को सर छोटू राम की जो जयंती है, पुण्यतिथि है, उससे लेके 10 दिन तक हरियाणा के तमाम संगठन जो इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, 10 दिन के अंदर अंदर हरियाणा के सभी संगठन हरियाणा के एक गांव में जाएंगे और वहां संदेशा लेके जाएंगे। सबको कहेंगे 26 जनवरी हर घर से एक साथी। अब तनवीर अहमद डार साहब जो जम्मू कश्मीर से हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं राज्य के, पहले से आए हुए सभी साथियों को मेरा सलाम। जिस जज्बे और ईमानदारी से आप ये सारा काम संभाल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी योगेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि हर राज्य से, हर स्टेट से अभी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। उसी सिलसिले में 40 दिन रहने के बाद हमारे एक साथी जो गुजरात से है, जो गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे JK पटेल भाई, उनको आज सुबह पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार किया हुआ है सुरेंद्र नगर जिले से। तो उसकी हम कड़ी अल्फाज में निंदा करते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ऐसा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल, हमारा आंदोलन जो है शांतिपूर्ण चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। हमें ऐसा वैसा सोचने पर मजबूर न किया जाए। मैं तनवीर अहमद डार, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ और जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे आखिरी वक्ता हैं बलदेव सिंह जी पंजाब से।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਆਪਦੀਆਂ ਟਾਲ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਢੀਠਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ, ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ों में याद कराना चाहता हूँ। वैसे 7 तारीख को ट्रैक्टर मार्च रामसनपेट, फिर 8 तारीख को मीटिंग है सरकार के साथ, 9 तारीख को हरियाणा के चौधरी छोटू राम जी की पुण्यतिथि है, और उसके बाद इससे साथ ही 6 से लेकर 20 तारीख तक एक 2 हफ्ते का जन जागरण अभियान, भंडा तोड़ अभियान। इसी के बीच मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा पहले से अनाउंस किए हुए प्रोग्राम है वो है कॉरपोरेट हाउसेस के खिलाफ, खास करके अडानी और अंबानी का प्रोडक्ट्स और उसकी सर्विसेज के खिलाफ वो जारी रहेंगे। बाइकाट, उनका बाइकाट जारी रहेगा। हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजे के ऊपर पर्ची नहीं लगेगी, वो खुले रहेंगे। और साथ ही ये जो एनडीए के पार्टनर्स बीजेपी और उसके जो जितने भी घटक पार्टीज उसके साथ है एनडीए में, उनको एक्सपोज करना, उनका बाइकाट करना, धरने लगाना, काले झंडे दिखाना वगैरह वगैरह, वो जो हमारा एक किसानों का जनता का प्रोग्राम है वो भी पूरे देश में इम्प्लीमेंट रहेगा। 18 तारीख को महिला किसान दिवस होगा, 23 तारीख को ये सुभाष चंद्र जी के जन्मदिन के ऊपर आज़ाद हिंद किसान दिवस होगा, और 25-26 को हमने पहले ही बताया कि 26 को एक किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी। ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं, इनको शॉर्टली मैंने आपके साथ कंसाइजली आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद। किसी से सवाल हो तो नाम लेके बताएं। यार बैठो यार, पहले माइक उठा ले यार। तारीख बदलने का कारण है कल के लिए फोरकास्ट, कल के लिए वेदर फोरकास्ट हमने देख लिए, और उससे हमें और बाकी पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, बस यही कारण है इसका। हमने तय किया, हम वहां पे हाँ कह के आए। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आप सबका। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।